हमारा स्पेस इतना बड़ा क्यों है? ये सवाल पूछना हमेशा से बहुत जरूरी था और आज भी उतना जरूरी है कि हम इस अनंत इनफाइनाइट ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिस तक पहुंचने की कल्पना करना तो छोड़िए, उसके बारे में सोचना तक भी नामुमकिन के बराबर है या शायद नामुमकिन ही है। और अगर हमें इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी लाइफ नहीं मिल पाई तो ये बात कितनी अजीब होगी कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ हम इंसानों के लिए बनाया गया? वैसे तो जब भी इंसान स्पेस की तरफ देखता है उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, पर उन सवालों में सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या हम पूरा स्पेस देख भी पाते हैं? सच बात तो यह है दोस्तों कि अभी तक सिर्फ हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही देख पाए हैं, मतलब कि जहां तक लाइट पहुंच पाई है। हमें तो अब तक ये भी नहीं पता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। वैसे इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई लाखों गुना बड़ा हो सकता है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 9300 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। यहाँ पे एक लाइट ईयर का मतलब होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। हालांकि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और बड़ा होता जा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो हमारे साइंटिस्ट लोग हमेशा नजर गड़ा के रखते हैं स्पेस में और उनको कुछ ना कुछ नई चीज मिलती रहती है, पर ये बात सुनने में और समझने में कितनी अजीब सी है कि इतना बड़ा यूनिवर्स जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने में लगे हुए। आपको लगता नहीं है कि ये खोज कभी खत्म नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने ये ऐसा इसलिए बनाया है कि हम इसका अंत कभी खोज ना पाए और हमेशा इसमें खोए रहे। तो आपको क्या लगता है, ये सवाल ही गलत है या फिर हमारी कोशिश ही गलत है? मुझे लगता है सवाल करना कभी गलत नहीं हो सकता। उसी सवाल की वजह से ही हम इतनी चीजें डिस्कवर कर पाए अपनी लाइफ में। तो सवाल पूछो, लेकिन उसका जवाब हम कहाँ ढूंढ रहे हैं वो जरूरी है। तो अगर हमारी कोशिश ही गलत है तो हमें सही जवाब कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है कि हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे आसपास ही होता है। क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज क्या है? अब तक की डिस्कवर करी हुई सबसे छोटी चीज स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग दोस्तों एक एटम से भी लाखों गुना छोटा होता है। तो दूसरा सवाल यह आता है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज क्या होगी? अब हमने बड़े बड़े प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं, बड़े बड़े स्टार ढूंढ लिए हैं, और उनसे भी आगे बढ़कर हमने बड़े बड़े ब्लैक होल्स देखे हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देखी है, या फिर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज देखी है जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं। हालांकि क्लस्टर से भी एक बड़ी चीज होती है जिसको हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज जो कि एक सुपर क्लस्टर है, उसका नाम है हरकुलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट। इसका साइज दोस्तों लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमंस को इसके बारे में समझने में अरबों साल लग जाएंगे। वैसे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें इस सुपर क्लस्टर से बड़ी कोई चीज ना मिले, इसलिए मुझे ये कोशिश ही गलत लगती है। हमें इतनी बड़ी चीजों को छोड़ के सबसे छोटी चीज पे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ये क्लस्टर, ये प्लैनेट्स, ये गैलेक्सीज, ये सब कुछ उसी स्ट्रिंग से ही बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर सारे साइंटिस्ट मिलकर स्ट्रिंग को समझने की कोशिश करें तो ये बड़ी बड़ी गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों बनाने वाले ने यूनिवर्स इतना बड़ा बनाया है कि चाह कर भी, पूरी जान लगा के, पूरी कोशिश करके, लाखों साल दे के भी हम इसके छोर तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे काम में कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।